पॉलिटिक्स की बात तो मैं करूंगी, हुकूमत पे भी हम बात करते रहते हैं, हर चीज़ पे बात करते हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो में हम क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान में हुकूमत है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, हर वक्त इन पे डिस्कशन होती है और इनकी डिस्कशन की वजह से कहीं ना कहीं जो मुल्क में क्लैमिटीज़ होती हैं, जो सानेहात होते हैं, जो हादसात होते हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं। अभी जिस तरह सर मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि जो सिंध में बिल्डिंग गिरी, उस बिल्डिंग को वार्निंग्स भी दी हुई थी, लोग बार बार कहते थे कि अगर आप हमें यहाँ से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। एक तरफ हमारे पीएम हाउस के इतने खर्चे होते हैं, एक तरफ जाने जाती हैं। किस तरह से आप दोनों देखते हैं सूरत हाल को? अजहर सर पहले आपसे जानना चाहूँगी, असद साहब आपकी परमिशन से, फिर आपकी तरफ आऊँगी। जी देखिए, ये इस तरह के हादसात और वाकयात एक दिन में तो रूनुमा नहीं होते। इसके रोकथाम के लिए बाकायदा इदारे कायम हैं, जो कि मेरे ख्याल है सूबाई हुकूमत के अंडर हैं, जो लोकल जो कौंसल्स हैं, मेयर कराची है उनके अंडर है। लेकिन इसमें जहाँ हुकूमत का कसूर है, वहाँ आम आदमी जो इन सारे वाकयात में, आम आदमी या जो लैंड ओनर्स हैं या बिल्डिंग ओनर्स हैं, उनकी भी एक गलती, या उसमें ये कह सकते हैं कि मुजरमाना गफलत भी होती है। अब मेरे तक मालूमात पहुंची है उसके मुताबिक इस बिल्डिंग की परमिशन 3 मेरे ख्याल मंजिल तक थी, लेकिन उसके इनके बार बार उनको कहा भी गया कि ये 3 या 5 की थी, और उनको बार बार नोटिस भी भेजे गए कि इनकी बुनियादों को आप बेहतर बनाएं और ऊपर की 2 मंजिलें हैं उनको गिरा दें, और लेकिन उसके बरक्स 2 मजीद मंजिलें बना दी गई। तो तो इसमें अजहर सर सॉरी, कतक कलामी माफ़, ये पाकिस्तान की गुर्बत को शो करता है ना कि वो गरीब लोग हैं, वो उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब इसमें हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। ये वही हुकूमत है जिनके बहुत खर्चे हैं और वो आवाम ही पे कर रही होती है। इनका पर डे असम्बली का खर्चा 6-6 करोड़ रुपए है, इनकी गाड़ियों के 9-9 करोड़ रुपए हैं, इनके चाय बिस्किट के पैसे हैं। लेकिन अगर ये अपनी आवाम को ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर हम इलेक्शन ही क्यों कराते हैं? हम फिर वो जो हाइब्रिड निज़ाम है उसी को कबूल कर लेते हैं। तो हाइब्रिड निज़ाम तो कबूल किया हुआ है, वो तो खैर ये एक दूसरी बहस की चली जाएगी। बात ये है कि जो इस सानहा के मुतालिक है, अगर आप इसको देखें तो इसमें मिली भगत है, सरकारी इदारों की भी और उन लोगों की भी जो कि इस बिल्डिंग के मालकान हैं। जो लोग रह रहे थे वो तो मासूम लोग, वो अपनी छत छुपाने के लिए, क्योंकि उनको कम किराए में कोई जगह मैसर आ रही थी, तो वो इसमें इस बिल्डिंग में रहते रहे। यही तो अलमिया है। अब एक सानिया होगा, उसको हम चंद दिन उसको सोशल मीडिया पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन इस सारे मुजरमाना गफलत में जो सरकारी अहलकार मुलव्वस थे, जो बिल्डिंग ओनर्स मुलव्वस थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई भी होगी तो सिर्फ जुबानी कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को, जितने लोग इस साने में शहीद हुए हैं, जिनकी जान गई है, इनका मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन मुतलका इदारों के खिलाफ, उन मुतलका ऑफिसर्स के खिलाफ जो उस बिल्डिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो चेक करने के मजाज थे। सही तो मेरा सर। ख्याल है इस तरह के एग्जैक्टली। सानहात को रोकने के लिए असद सर, आप। असद सर आप क्या कहेंगे कि सवात में सानिया होता है तो पीटीआई की गलती है, सिंध में सानिया होता है तो पीपल्स पार्टी की गलती है, पाकपतन में बच्चे मर जाते हैं तो जी पीएमएलएन की गलती है। ये अगर जमातें गलतियां ही करती रहेंगी और एक दूसरे को ये ब्लेम गेम ही करती रहेंगी तो आम आदमी तो पिस के रह जाएगा। देखिए बिल्कुल वैसे तो ये अब आपने चूंकि इस सवाल को तीनों सूबों तक फैला दिया है, तो एक इस पर जेनेरिक डिस्कशन हो सकती है, और एक ये जो कराची की बिल्डिंग का मामला है इस पर एक बराह रास्त यानी इसके ऊपर स्पेसिफिक गुफ्तगू हो सकती है। देखिए, जो पहले मैं कराची पे आ जाता हूँ। कराची वाला जो मामला है, देखिए सियासत और जो करप्शन है उसका एक गठजोड़ है। आपको नस्ला टावर याद होगा। एग्जैक्टली। आपको याद होगा कि वहां पर तो गरीब लोग नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है, गैर कानूनी जगह पे बनाया गया है, इसको गिरा दिया जाए, और फिर उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। बावजूद इसके कि लोग कहते रहे कि जनाब ये देखिए, हमने इसके तमाम किस्म के एनओसीज चेक किए हैं। मतलब मैं एक बायर हूँ, मैंने देखना होता है कि क्या ये सरकारी जमीन, कानूनी तौर पर ये जमीन जो है वो खरीदार ने खरीदी हुई है। इसके पास तमाम एनओसीज हैं, इसको बिजली पानी के कनेक्शन के एनओसीज मिले हुए हैं, यानी गवर्नमेंट ने इसको हर तरह से क्लियर करार दिया हुआ है। तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ, ये बिल्कुल सेफ जगह है, खरीद लेनी चाहिए। आप पाकिस्तान में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, किसी छोटे शहर में, तो आप सरकारी दस्तावेजा चेक करेंगे, आप पटवार खाने जाएंगे, आप जाके देखेंगे कि भाई इस पर कोई कोई मसला तो नहीं है। तस्दीक करने के बाद आप जगह खरीद लेंगे। ये सारे फ्लैट जो नस्ला टावर के थे, लोगों ने खरीदे और बाद में पता चला कि वो सारे एनओसी जाली थे। अब आप देखिए कि डिस्प्लेस कौन हुआ? लोग हुए, अवाम हुए। लेकिन जिन लोगों ने वो जाली एनओसीज जारी किए, सरकार ने जारी किए, सरकारी दफातर में बैठे हुए अफसरान ने जारी किए,
उन पर तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ नहीं डाला। उस वक्त जो जस्टिस गुलजार साहब थे उन्होंने तो नहीं कहा कि जनाब ये इनको पहले गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने एनओसी जारी किए, लेकिन बस उन्हें धुन सवार थी कि नस्ला टावर को गिराना है तो गिराना है। लेकिन अब दूसरी तरफ ये जो बिल्डिंग अब गिरी है, ऐसी कई बिल्डिंग्स और गिरने को तैयार खड़ी हैं खुदा ना खास्ता, इसमें भी लोग रहते हैं। लेकिन मसला लोगों का ये है कि उनके मुआशी हालात उन्हें इजाजत नहीं देते। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है कि हुकूमत इन लोगों को अपनी अपनी जेब से घर बनाकर दे, अनटिल अनलेस कि घरों का कोई पीएसडीपी में कोई प्रोग्राम या बजट के अंदर कोई ऐसी चीज ना रखी गई हो जिससे घरों का कोई मंसूबा हो। ऐसी चीज अगर हुकूमत लेकर आती है तो कर दें, लेकिन आप आज खड़े होकर कहें कि जी कल 10 बिल्डिंग जो है वो उसको हम बनाकर देंगे या उनको लोगों को रिहाइश फराहम करेंगे, तो हुकूमत तो ऐसे नहीं चलती। सही। लोगों को भी अपने अपनी जो रेगुलेशंस है उसका ख्याल रखना होता है। और फिर आप देखिए कि जब नोटिस जारी किया गया कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी, तो उस नोटिस के बाद उसको खाली क्यों नहीं कराया गया? नॉन उसकी वजह सीरियस ये है कि अगर एटीट्यूड। जबरदस्ती खाली कराया जाए तो फिर हुकूमत का वोट बैंक मुतासर होता है। उन्हें लगता है कि अनपॉपुलर डिसीजन है, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो लियारी हमारा सर, हल्का है, यानी यहाँ कि से हमें वोट लोग मिलते हमारे हैं। खिलाफ हो जाएंगे, बेशक लोगों की जाने जाएं, हमारी हुकूमत ना जाए। आपका पॉइंट आ गया। अजहर सर बताइएगा, हुकूमत के पास, तो अब हुकूमत की बात करते हैं, हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी भी आ गई है, दूसरी तरफ केपी के हुकूमत को गिराने की बातें भी हो रही हैं। इतनी माइट इज़ राइट हो जाएगा तो पाकिस्तान से तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। देखिए जी, इस पिछले अगर हम देखें गुज़िश्ता 10 साल 2014 से अगर हम देखें, जब से धरनों की सियासत शुरू हुई और एक जो एक तीसरी कुव्वत है, जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं हम, उसकी मुदाखलत शुरू हुई, तो वो दिन ब दिन उसमें मजबूती आई। और इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने हाइब्रिड निज़ाम की बात की, अब तो हुकूमती वज़रा सरेआम तस्लीम कर रहे हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, जिसमें हम मिल के चल रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो इस बात की निशानदही करती हैं कि जमहूरियत को ज़रूरत के मुताबिक मोल्ड कर लिया गया है। अब माइट इज़ राइट का फ़ॉर्मूला यहाँ पर लागू हो चुका है। अगर हम देखें कि जो पनामा के नाम पर अकामा का फ़ैसला भी आपको याद होगा। उसके बाद सेनेट में मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर्स थे, उनसे इंतखाबी निशान छीना गया, वो भी आपको याद होगा। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो कि जो मामला चलते रहे अदालतों के लिहाज से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, अब उसका रुख पीटीआई की तरफ है, वो तहरीके इंसाफ की यानी सर तरफ है। ये कह रहे हैं ना कि इंसाफ, सीजन 1 आता है, फिर सीजन 2 आता है, फिर जी सीजन 3 बिल्कुल, और आता है। इसके बाद सीजन 3 की भी उम्मीद रखें कि हो सही। सकता है दोबारा तो रिवर्स हो जाए। लेकिन तो सर अफसोस का खबर अभी ये है कोई कि हमारे जो नई सियासी 27वीं क़यादत अमेंडमेंट है, भी आएगी? 27वीं अमेंडमेंट भी आएगी कुछ, आपको क्या लगता है? और क्या उस अमेंडमेंट में ये कहा जा सकता है कि इमरान खान पूरी ज़िंदगी जेल में रहेंगे, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब को ताहयात जो है वो पीएम बना दिया जाएगा? भाई अब तो अपना सब कुछ हो गया ना, अब 2/3 भी मिल गई। अभी जो 26 अरकान असम्बली थे पंजाब के, उनको भी डिसीट कर दिया जाएगा। फिर 9 मई में जो लोग गिरफ्तार हैं उनको भी डिसीट कर दिया जाएगा। तो फिर तो अपनी मौजें ही मौजें हैं आपकी इस हुकूमत की। तो देखिए इस तरह के मंसूबे लोग बनाते हैं, सियासतदान बनाते हैं। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब ने भी बनाया, लेकिन अचानक कुछ ऐसे दिनों में काया पलटी के उनको जाना पड़ा। इसी तरह का एक मंसूबा जिया साहब ने इमरान भी खान बनाया। साहब ने फैज़ हमीद साहब के साथ मिलकर भी बनाया था कि अब 10-15 साल हम ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा अब इसी तरह का मंसूबा अब अगर दोबारा बन रहा है, तो इस तरह के मंसूबों की कोई गुंजाइश नहीं होती सही। पाकिस्तानी सियासत सही। में। पाकिस्तानी सियासत दिन के एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह, सुबह उठते हैं, शटर खुलता है, दुकान खुलती है, उसके अंदर सही। सियासत चलती है। तो इस तरह के मंसूबे शॉर्ट टर्म जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई 10 साल 15 साल ठीक। चलेगा सर एक आपको दूसरे पॉइंट आ के गया?